जिस मंदिर को बार बार तोड़ा गया, जिसकी दीवारें गिरती रही लेकिन आस्था कभी नहीं गिरी, जिस पर आक्रमण हुआ, लूट हुई, विध्वंस हुआ, लेकिन हर बार भारत की सभ्यता ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। वही सोमनाथ आज स्वाभिमान पर्व के जरिए 1000 साल पुराने इतिहास को याद कर रहा है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। गुजरात के सौराष्ट्र तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, स्मृति और सभ्यता संघर्ष का एक जीवंत प्रतीक है। 1026 ईस्वी में हुए पहले आक्रमण की 1000वीं वर्षगांठ और 1951 में पुनः निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा के 75वें वर्ष पूरे होने पर इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आयोजित किया गया है। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ पहुंचकर पूजा अर्चना की है और इसके भारत के सहभागिता और साथ ही सौभाग्य साहस का प्रतीक इसे बताया है। सोमनाथ मंदिर के महत्व की बात करें तो सोमनाथ मंदिर गुजरात के वेरावल में अरब सागर के किनारे स्थित है। इसे हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। प्राचीनता और शुरुआती इतिहास की बात करें तो इतिहासकारों के अनुसार सोमनाथ क्षेत्र प्राचीन काल से तीर्थ रहा है। परंपरागत कथाओं में कहा जाता है चंद्रदेव ने सोने से, रावण ने चांदी से, भगवान कृष्ण ने लकड़ी से और बाद में पत्थर से मंदिर का निर्माण कराया गया था। यानी कि कुल 4 बार इसका निर्माण परंपरागत कथाओं के द्वारा कराया गया था। हालांकि ऐतिहासिक रूप से ये माना जाता है कि मंदिर की ठोस संरचना पहली सहस्त्रवादी में स्थापित की हो चुकी थी। और साथ ही आक्रमण और पुनः निर्माण की श्रृंखला की बात करें तो 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया और मंदिर को नष्ट किया था। ये पहला बड़ा ऐतिहासिक आक्रमण माना जाता है। इसके बाद भी सोलंकी शासकों, दिल्ली सल्तनत के दौर और साथ ही मुगल काल में मंदिर को कई बार नुकसान पहुंचाया गया था। औरंगजेब के समय में मंदिर को भारी क्षति पहुंची थी, जिसके बाद ये लंबे समय तक खंडहर अवस्था में ही रहा था। लेकिन हर बार स्थानीय हिंदू शासकों और समाज ने इसे दोबारा खड़ा किया। यही सोमनाथ की सबसे बड़ी पहचान बनी है। अहिल्याबाई होलकर का योगदान आपको बता दें, 18वीं सदी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ के पास एक अलग मंदिर का निर्माण कराया था, ताकि आस्था बनी रहे और मूल ध्वस्त स्थल सुरक्षित रहे। आजादी के बाद सोमनाथ का पुनर्जन्म 1947 में आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। महात्मा गांधी की सहमति से यह तय हुआ कि मंदिर का निर्माण जन सहयोग से होगा, सरकारी धन से नहीं। के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में ट्रस्ट बना और 1951 में मंदिर का भव्य पुनः निर्माण पूरा हुआ। 11 मई 1951 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्राण प्रतिष्ठा की और स्वाभिमान पर्व का संदेश आज आयोजित हो रहा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किसी टकराव का नहीं, बल्कि इतिहास को समझने, आस्था की निरंतरता को पहचानने और यह बताने का प्रतीक है कि भारतीय सभ्यता विनाश से नहीं, पुनः निर्माण से आगे बढ़ती है। सोमनाथ मंदिर की कहानी केवल पत्थरों की नहीं, यह उस आस्था की कहानी है जो हर आक्रमण के बाद मजबूत होकर खड़ी हुई है। स्वाभिमान पर्व उसी जिजीविषा को नमन करता है जो बताती है कि भारत की आत्मा को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे ही इतिहास से जुड़ी सटीक खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें आगाज टाइम्स।